नमस्कार। आशालता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। सब विनियर्स कहते हैं कि हमारी ज्वार की रोटी किनारे से फट जाती है, कभी कभी उठाकर तवे पे डालने जाते हैं तो टूट जाती है और फूलती नहीं है। तो इसके लिए मैं एकदम आसान सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी रोटी न किनारे से फटेगी, न टूटेगी और गुब्बारे जैसी फूलेगी। आप रोटी थपथपा के भी बनाओगे या तो फिर बेल के बनाओगे, दोनों तरीके से रोटी गुब्बारे जैसी फूलेगी। इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, उसको फॉलो करोगे तो ज़रूर फूलेगी। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना और मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ज्वार की रोटी हमें टिप के या तो फिर थपथपा के बनानी है, इसलिए प्लेटफॉर्म पर पहले एक कॉटन का कपड़ा डाल देना है। फिर उस पर हम परात या थाली रखेंगे। जब हम रोटी थपथपाएंगे ना तब थाली इधर उधर घूमेगी नहीं और रोटी अच्छे से गोल गोल घूमेगी। इसीलिए थाली के नीचे कपड़ा ज़रूर डालिएगा। एक ही रोटी ज्वार की बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ज्वार का इतना आटा लिया है। ये ज्वार का आटा मैंने घर पर घंटी पे ही पिसा है, आप चाहे तो बाजार से भी ला सकते हो। ज्वार का आटा ग्लूकोन फ्री होता है, इसलिए उसमें चिकास नहीं होती है। ये रोटी शुगर के पेशेंट के लिए तो वरदान रूप है, इसलिए ये रोटी ज़रूर खानी चाहिए। आटे को मैंने गोल कर लिया है, उसमें थोड़ी जगह कर ली है। तवा पहले से ही गैस पर गरम करने रख देना है, उसमें थोड़ा पानी डालकर उसको थोड़ा गरम करना है। थोड़ा एक उबाल आ जाए फिर उसको लेकर आटे में हमने जो गोल करके रखा है उसमें गरम गरम पानी डाल देना है। ज़्यादा गरम नहीं करना है, अगर ज़्यादा गरम हो गया होगा तो उसको हाथ मत लगाइएगा, हाथ जल जाएगा। उसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेगा और उसके बाद आटा गूँथिएगा। मेरा भी पानी ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर आटा गूँथा है। हमने पानी बिल्कुल थोड़ा सा गर्म किया है, उतने में रोटी नहीं बनेगी और एक्स्ट्रा पानी तो हमें डालना ही है। तो थोड़ा ठंडा पानी डालकर अच्छे से आटे को गूँथ लेंगे। फूल कर अगर ज़्यादा पानी डाल दिया आपने तो थोड़ा सूखा आटा डालकर उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ज्वारी, बाजरी, मक्का की रोटी बनाना हो तो उसके आटे को मसल कर चिकना करना पड़ता है, तभी वो आटा अच्छे से सेट होता है, तो किनारे में क्रैक भी नहीं पड़ते, रोटी फूली फूली सी बनते हैं। ये ट्रिक जरूर ध्यान रखिएगा। देखो ज्वार का आटा रोटी की तरह सॉफ्ट लगाया है मैंने, ऐसा सॉफ्ट ही आटा लगाइएगा तो रोटी आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। ये आटे में से आपको मैं एक रोटी टिपटिपा के और एक रोटी बेल के दिखाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा आटा मैंने अलग रखा है। आटे का गोल गोल लुआ कर लिया है मैंने। फिर उसको हथेली पे, दोनों हथेली पे अच्छे से चिपटा कर लेना है। अगर आपको पारंपरिक तरीके की रोटी बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आज सिंपल तरीके से दिखाऊंगी। इसके लिए थाली में थोड़ा सा ज्वार का सूखा आटा डाल देना है और उस पर लुई को रख देना है। लुई हाथ को चिपकेगी नहीं, इसलिए एक हाथ को मैंने आटा लगा लिया है और एक हाथ से किनारे संभालेंगे और जिस हाथ से हमने आटा लगाया है उस हाथ से हम लुई को टिपेंगे तो किनारी जरा भी फटेगी नहीं, रोटी एकदम गोल मटोड़ आएगी। थोड़ी देर के लिए ऐसा ही टिपना है। देखो रोटी की किनारी कितनी परफेक्ट आई है, जरा भी फटी नहीं। दिखा रही हूँ, इस तरह से दोनों हाथों से रोटी को गोल गोल घुमाते हुए टिपेंगे। ऐसा करने से रोटी एकदम परफेक्ट एक जैसी बनती है। एक टिप जरूर ध्यान रखेगा। कौन सी भी रोटी हो, मैं गेहूं की रोटी की तरह ही एकदम पतली बेलती हूँ। देखो रोटी बनके रेडी हो गई है। तवा तो हमने पहले से गरम करके रखा है, उस पे बाजरे की रोटी मैं दिखा रही हूँ ऐसी डाल देंगे। रोटी डालते समय ये ध्यान रखना है, आटे वाले भाग ऊपर रखना है, उस पर पूरा पानी लगा देना है, जरा भी सूखा आटा रखना नहीं है। ऊपर का पानी सूखने लग गया है, इसका मतलब नीचे से रोटी आधी पक गई है, तो उसको हम आजू बाजू से किनारे निकाल के
पलट देंगे। स्लो से मीडियम गैस पर रोटी सेकेंगे। अच्छे से किनारे किनारे तक अच्छे से सेक लेना है। दूसरी बाजू एकदम परफेक्ट सेकना है। देखो गैस मैंने मीडियम रखा है। बीच में तो सेक जाती है, किनारे किनारे से अच्छे से सेक लेंगे। अब उसको हम तवे पे पलटाएंगे ना तो गैस फास्ट कर देंगे। ऐसा फास्ट गैस करने के बाद ही उसको वीडियो ध्यान से देखिएगा। कुछ सेकंड बाद रोटी नीचे बैठ जाएगी। अब अपने आप उठकर गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। है ना मैजिक। देखो फ्रेंड्स, मैंने बताई टिप्स से अगर आप रोटी बनाओगे ना तब टिपटिपाई हुई रोटी भी अब आसान तरीके से बना लोगे और गुब्बारे जैसी फूलेगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि रोटी को जाली वाली कोई भी स्टैंड, बास्केट या थाली में निकालना है। ज्वार की रोटी बनाने का दूसरा भी मैं एक आसान सा तरीका दिखा रही हूँ। इसमें हमें रोटी की तरह बेल के बनाना है। इसके लिए हमने जो आटा बचा के रखा है उसका गोल लुइया बना लेंगे अच्छे से चिकनी, और उसको ज्वार के आटे में डस्ट कर लेंगे। और मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसा हल्के हाथों से बेलेंगे। अगर आपको टिपटिपा के रोटी बनाना नहीं आता है तो ये तरीका एकदम आसान है। आप गेहूं की रोटी बेलते हो ना, उसी तरह ही ज्वार की रोटी बेलना है। देखो मैंने बेल लिया है। रोटी से भी पतली बनाई है, फिर भी मैंने उसको उठा लिया है और गरम गरम तवे पे उसको डाल देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम पहली रोटी मैंने बनाई के दिखाई ना, उसी तरह ही इसको भी सेकना है। उसको ऊपर आटे वाला भाग रखना है और उस पर पानी लगाना है। ये ज्वार की रोटी बिल्कुल गेहूं की फुल्का रोटी की तरह है। रोटी का पानी सूख गया है तो किनारे किनारे से हल्के से निकालेंगे और उसको पलट देंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने ज्वार की रोटी बनाने का एकदम आसान तरीका आपको बताया है, इसलिए रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा तो इसका लाभ सब उठा सकेंगे। रोटी अच्छे से सेक गई है। अब उसको हम फुल्का रोटी की तरह उसको हम फुलाएंगे। देखो कैसे गुब्बारे जैसे फूल रही है ना ज्वार की रोटी बनाना आसान। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। देखो मैं आपको रोटी पास से दिखा रही हूँ कैसे गुब्बारे की तरह फूली फूली सी हो गई है। मैंने ज्वार की रोटी बनाने के 2 तरीके शेयर किए, उसमें से आपको कौन सा तरीका पसंद आया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। रोटी अच्छे से सेक गई है। अब उसको हम जाली पे निकाल लेंगे। पहले वाली रोटी को हमें घी या तेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऐसे ही सॉफ्ट रहती है। लेकिन जो हमने ज्वार की फुल्का रोटी बनाई है ना, उसको घी या तेल ज़रूर लगाइएगा तो एकदम सॉफ्ट नरम 24 घंटे रहेगी। इस टिक भी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको टिपटिपाई हुई रोटी का ऊपर की लेयर निकाल के दिखाती हूँ। चाकू से उसको हम कट करेंगे। देखो उसकी लेयर पूरी की पूरी निकल आई है, यानी कि रोटी पूरी की पूरी एकदम गुब्बारे जैसी फूली थी। बेली हुई रोटी को मैं 2 भाग में कट करके दिखाती हूँ। देखो 2 भाग मैंने कट कर लिए हैं। वो भी कैसी गुब्बारे जैसी फूली थी, पूरी की पूरी उसके ऊपर की लेयर निकल रही है। और पतली तो देखो रोटी से भी पतली बनी है। देखिए कितनी रोटी से भी पतली है, बिल्कुल पेपर की तरह पतली बनी है और सॉफ्ट। इस ज्वार की रोटी ग्रेवी वाली सब्जियों के साथ अच्छी लगती है। रसा वाली सब्जी हो तो ये ज्वार की रोटी अच्छी लगती है, या तो फिर दूध के साथ अच्छी लगती है। मैंने ज्वार के आटे में गर्म पानी डाला, इसके लिए आटा एकदम चिकना हो गया और रोटी न फटी न टूटी और गुब्बारे जैसी फूली। यही वो सीक्रेट टिप्स है। मैंने ज्वार की रोटी को गवार फली की सब्जी, पत्ता गोभी का सलाद,
मीठे में कुछ नहीं हो तो देसी इंडियन स्वीट घी गुड़ उसको सर्व करेंगे और हरी मिर्च का अचार। ऐसा खाना मिल जाए तो पेट भरेगा, मन नहीं। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगले नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।